नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम गपशप ब्लॉग्स में। और मैं अभी कर रही हूँ एक्सरसाइज। योगा साथ में होता है मेरा, तो दोनों ही चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो आज मेरा अपर बॉडी का था, तो ये जो करने में दिख रहा होगा कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन मेरे पसीने निकल गए। एक तो वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, करते हुए बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग जाती है। एक्सरसाइज वगैरह ख़त्म हुआ तो मैं थोड़ा सा जैसे ही बाहर गई तो देखा किसी पड़ोसी का मतलब दूध आया होगा, जो डिलीवरी मैन ने गलती से मेरे घर के आगे रख दिया, और वो दूध का पैकेट पूरा फटा हुआ था। चलिए, उसको तो मैं बाद में पोछा लगाऊंगी, लेकिन पहले मैं यहाँ पे दाल मैंने भिगोने के लिए रख दिए थे। एक दिन हो चुका है, और गर्मी की वजह से आजकल ना इसमें स्मेल आ जाती है, तो मैंने यहाँ पे पीसने के लिए तैयारी कर ली है। और एक बार एक चीज़ और दिखा दूँ, मैंने ना यहाँ पर जब मैं एक्सरसाइज करने जा रही थी उससे पहले ही मैं राजमा उबलने के लिए रख दिया था और आटा भी गूँथ लिया था। तो ये सारी तैयारी मैं करके गई थी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, योगा वगैरह करने के बाद मैं थक जाती हूँ। तो यहाँ पर ज्वार का आटा भी तैयार है। उसके बाद जब मैं आई एक्सरसाइज करके, तो फिर यहाँ पर मैंने बनाई सब्जी। तुरई की सब्जी है ये, और ये तुरई इतनी बढ़िया बनी थी। एक तो ये सब्जी ही बहुत अच्छी थी, तो इसमें टमाटर प्याज वगैरह डाल के मैंने बनाया, बहुत टेस्टी बना। फिर उसके बाद मैं नहाने वहाने चली गई। उसके बाद जब आई तो फिर मैंने दाल पीसा, और दाल को तब तक के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी गर्मी है, तो गर्मी में ना ये चीज़ें गर्म भी हो जाती है। तो अगर आप इसमें चाहे तो बर्फ़ डाल दें, मतलब आइस क्यूब्स डाल दें, या ठंडा पानी डाल दें। तो इसमें ठंडा पानी नहीं डालना था, बिना पानी के मुझे पीसना था। तो मैंने इसे फ्रिज में ही रख दिया था, फिर आकर के इसको पीस लिया। और जो काम होते हैं ना साथ साथ के, मैं सारी चीज़ें निपटाती जाती हूँ, क्योंकि जैसे मिक्सी है तो मैं ऐसा नहीं कि स्लैब पे ही छोड़ देती हूँ, उसको अच्छे से क्लीन करके फिर मैं अंदर भी रख देती हूँ। तो हमारा दाल का काम हो गया, और पहले ही मैंने खाना वाना बना लिया है। अब मुझे आज ना, मैं सोच रही हूँ कि घर के नहीं, किचन में कुछ चीज़ें मेरी ऐसी हो गई हैं, मेरा हर 1-2 महीने पे ऐसे हो जाता है, चीज़ें उलट फेर हो जाती है, तो मैं फिर से उनको ठीक करती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना जार वगैरह क्लीन कर लिया, क्योंकि इसको अगर छोड़ती ना तो इसमें क्या होता है कि वो ना जम जाता है, जैसे उड़द की दाल है ना, तो जम जाता है। तो देखिए, मैं बनाने वाली हूँ आज बड़ी, जो सफ़ेद पेठे की बड़ी होती है वो। तो उसके लिए सफ़ेद पेठा भी मंगवा लिया है, और साथ में मैंने उड़द दाल भी पीस के रख ली है। मैं इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे पास एक ये बर्तन का बास्केट है, जो कि बहुत पहले मैंने लिया था, पर हमारे पास ना अभी क्या हो गया, 2-3 चीज़ें और आ गई हैं, तो ये थोड़ा सा ना भारी भी है, और इसको रखने की जगह नहीं मिल रही है। इसकी वजह से किचन में कभी मैं इधर रखती हूँ, कभी उधर रखती हूँ। तो इसके अंदर मैंने रख दिया था ये प्लास्टिक के जो छोटे छोटे डब्बे हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। तो ये मैं रखी हुई थी, लेकिन उससे ना सामान और बिखरा हुआ था और गंदा भी होता था। और ये हमें हर समय काम आता है, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर पे हम लोग इसमें कुछ ना कुछ रखते रहते हैं। तो मैंने सोचा आज छोटे से किसी बास्केट में रख के इसको रख दूँ किसी रैक में, पर वो फिट नहीं हुआ। और उसको सेट करने के चक्कर में क्या हुआ कि मेरा जो ये क्रॉकरी की अलमारी है, मैंने इसको भी क्लीन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो ऊपर नीचे हो गई हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं फिर सारा काम यही सब कर लेती हूँ। और जब मैं एक चीज़ छेड़ती हूँ ना, तो सारी चीज़ें छिड़ जाती है, पता नहीं क्या। ये चीज़ें मुझे घर में भी सब लोग कहते हैं, लेकिन मैंने ठीक कर लिया। और यहाँ पर लंच बॉक्स की ज़रूरत थी, तो मैं वही लेने के लिए आई हूँ, और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि देखिए सब मैंने सेट कर लिया। When my days are, I must just fall in love. अब आज ये दूसरा दिन हो गया, कल मैंने बिल्कुल ही वीडियो नहीं बनाया। कभी कभी दिन भी ऐसा होता है कि आपका जो माइंड है ना, वो बहुत ही डिस्टर्ब रहता है। कोई ना कोई वजह होती है, घर में या बाहर या कहीं से भी। तो आदमी उसकी वजह से ना थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो आज सुबह जब मैं उठी तो देखा पूरी तरह से बाहर पूरा गीला गीला था, और पूरा भींगा हुआ था, सब कुछ हरा हरा लग रहा था, तो मुझे इतना बढ़िया लगा वो। और साथ के साथ मेरे जो ये फ्लावर का पेड़ है ना, इसमें कुछ फूल भी आए हुए थे, तो मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा के लिए ज़रूरत होती है। वैसे तो ये सफ़ेद फूल है और देखने में अच्छे लगते हैं, पर मेरे पास फूल आ भी नहीं रहे हैं, और है भी नहीं और कोई पौधा, तो मैं इसी में से तोड़ के फिर भगवान के लिए चढ़ा लेती हूँ। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है इन चीज़ों की, आपको बहुत सारी चीज़ों को मतलब सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर नीचे का नज़ारा देख के तो मुझे इतना अच्छा लगा, और दूर में भी देखिए कितना भींगा भींगा है।
तो आज मैं ना, अब ये दूसरा दिन हो गया, तो आज मैं एक सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, वो है अरबी की। उसके लिए मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली है। यहाँ पर टमाटर, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ों का मसाला मैंने पीस लिया है। और यहाँ पर अरबी को मैंने जीरे का तड़का लगा के, कुछ साबुत गरम मसाले, उसमें पहले अरबी को मैंने फ्राई कर लिया। और मैं बिना उबाले ही बना रही हूँ। और इसके अंदर कुछ मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और साथ में लाल मिर्च पाउडर, ये सारे मसाले डाल के, थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाला था, वो सब करके फिर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी। और अब मैं नाश्ते में अपने हस्बैंड और बेटी के लिए ऑमलेट बना रही हूँ। तो चलिए मैं ये ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये ना एक ट्रेंडिंग मैंने देखा था कहीं पर, तो मैंने कहा चलो मैं भी बनाती हूँ। तो यहाँ पहले ब्रेड को ना गोल काट लिया है किसी कटर से, कटोरी वगैरह से भी काट सकते हैं। फिर छोटा सा जो हमारा तड़का पैन होता है ना, उसके अंदर बटर डाला। और अंडे को मैंने पहले ही घोल के रख लिया था, जैसे उसमें प्याज या हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च वगैरह डाल के रख लिया था। और उसमें से जैसे 3 अंडे के बनाए थे, तो आधा मैंने पहले डाला और फिर इसको इस तरीके से मैंने फैला फैला के इसको पकाया। फिर इसके ऊपर मैंने ब्रेड डाला और ब्रेड डालने के बाद फिर थोड़ी देर वेट किया और फिर इसे मैंने कुछ इस तरीके से पलट दिया। लेकिन मुझे बिल्कुल ही सही नहीं लगा, क्योंकि ये पलटने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी और मैंने बहुत अच्छे से फेंटा था। तो चलिए अब दूसरा काम करते हैं। दोपहर हो गई थी, लंच वंच करने के बाद आज मैं लगी हूँ किचन की सफाई में। कल जो काम मैं शुरू करी थी ना, वो दरअसल आधा ही रह गया, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें तो करी और कुछ चीज़ें मैं सेटिस्फाइड नहीं थी कि कुछ चीज़ें मैंने नहीं करी थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं लगती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो करना ही था। और इसी वजह से कल जो है मैंने वीडियो नहीं डाली, ना मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं करी थी। मैं इसी काम में लगी रही, और इन कामों को शूट करना ना बहुत ही दिक्कत होता है, अकेले में कहीं पे भी ऐसे शूट करना। तो थोड़ा सा तो मैंने बेटी को बोला कि मुझे मेरा ले लो। और जब ऊपर क्लीन हो गया तो वही सारा सामान जैसे मैंने निकाला, तो एक निकला तो फिर तो सारा ही निकल गया। यहाँ पर देखिए मेरा पिटारा कितना ज़्यादा है, इतनी सारी कलछियाँ, चम्मच, पता नहीं क्या क्या मैंने भर रखा है। ये कुछ DIY किए थे, जो कोई भी बोतल वगैरह में सामान भरना हो उसके लिए। और यहाँ पर कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें हैं। लेकिन जब मैंने देखा तो 2-4 चीज़ों को छोड़ के बाकी सब मुझे काम की ही लगी। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते जाते हैं। ये कलछी देखिए पलटा मैंने लिया था कभी बेकिंग के लिए, लेकिन बेकिंग का काम तो मैं बहुत कम अब करती हूँ, मैं करती ही नहीं बल्कि। और फिर कुछ इस तरीके से फिर मैंने इसको सफाई करी। और ये जो ट्रे देख रहे हैं, ये भी मैंने DIY ही किया हुआ है, अगर मतलब आपने कभी देखा हो मेरा वीडियो तो अब मेरे पास ना ये वाला एक वो है, ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें कुछ कलछी वलछी रखने के लिए मैं रखी हुई थी। और लेकिन इन सब को मैंने ना अंदर ही रख दिया था, तो अब मैं यहाँ पर इसे रख रही हूँ। और मेरे जो किचन के रैक्स हैं ना, वो बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं हैं, तो क्या होता है कि उसमें जैसे ही मैं सोचती हूँ कि इसको अंदर ही रखूँ तो जाता ही नहीं है, तो फिर से मैंने उसी ट्रे में रख दिया। कुछ सही कर लिया, वैसे तो सही मैं हर दूसरे दिन करती रहती हूँ। और यहाँ पे भी अब मैंने रख दिया सब कुछ अंदर। जगह भी मेरी काफ़ी सारी खाली हो गई है, तो अब ये जो स्पेस बचा है ना, इस पर मैं कढ़ाई वगैरह रखूँगी, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है। अंदर मैं आपको दिखाई नहीं सकती, पर मैंने पूरा सेट कर लिया है। और यहाँ तो ठीक था पहले से ही, और यहाँ पर भी मैंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। ये सब निकाल करके रखने में ना बहुत टाइम चला जाता है, लेकिन हो गया मेरा काम अब ये सब। अब शाम हो चुकी है और जा रहे हैं आज। तो शाम हो गई है और आज हम लोग सोच रहे हैं सेव पूरी खा लें। तो यहाँ पर इसको पापड़ी बोलते हैं ना, पापड़ी पूरी, पापड़ी चाट खानी है, सेव पूरी नहीं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं तो वैसे सेव पूरी बोल रही थी। सेव पूरी कैसे बनेगा? ये पूरी रख के फिर अच्छा ठीक है। दही और आलू। तो यहाँ पे है दही, ये आलू रहा उबला हुआ, और साथ में ये पूरी है। बाकी कुछ चीज़ें और डालेंगे, प्याज वगैरह, तो वो सब काट के। और शाम का खाना, रात का खाना अभी बनाने वाली हूँ। तो मैं शुरू से दिखाना ही भूल गई। वैसे तो सबसे पहले मैंने पापड़ी रखी, फिर दही रखी, फिर टमाटो सॉस रखा, टमाटर का सॉस, फिर हरी चटनी। उसके बाद में आलू जो मेन था वो मैं भूल ही गई थी, तो आलू डाला। साथ में मैंने नमक, मतलब काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर,
और बस इसको मैंने बना लिया। अब सबको मैंने बांट भी दिया है और थोड़ा सा मैंने बनाया था ये सेवई की जो उपमा होती है ना वो। तो इन सब के साथ हम लोगों ने खाना खाया। तो चलिए अब हो गई है रात और मैं सारा काम करके अब यहाँ पे आकर के बैठी हूँ। एसी चलाया है क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है ना। नीचे वॉक करने जाती थी वो भी नहीं आज करने गई। और मेरा 2 दिन से मन भी नहीं अच्छा है, मतलब मन नहीं अच्छा है, तबीयत तो ठीक है, मन नहीं अच्छा है। थोड़ी सी मैं सैड सी थी, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कुछ भी नहीं करूँ। ऐसा होता है इंसान के में ना, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि मन नहीं करता है कि आप कुछ भी करो। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन होता है। तो बस इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। कल तो मैं पूरे दिन काम ही करती रही और आज भी तकरीबन काम को मैं करती रही। आधा छोड़ा था कल, तो आज पूरा कर दिया। थोड़ी थोड़ी देर पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है तो आकर के बैठना भी पड़ता है, बीच में खाना पीना भी बनाना पड़ता है। कहीं बाहर जाना हुआ नहीं तो इसलिए मैं इस वीडियो में तो कुछ भी नहीं शूट करके दिखा रही हूँ। बाहर बारिश भी हो रही है, अभी भी हो रही है। तो अब देखते हैं कि मौसम कब तक रहता है। पर गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसा नहीं कि ठंडा है, सुबह थोड़ा ठंडा था पर बस उसके बाद मौसम फिर से गर्म हो गया। और मैंने जो दाल और वो घिसा था ना कुम्हरे को, सोचा था बड़ी बनाऊंगी धूप में, और उसी दिन मतलब कल ही मैंने पीसा था, अभी भी वो रखा ही हुआ है। तो अब पता नहीं धूप आएगी कल कि नहीं आएगी, तो कल ही बना सकती हूँ। अगर आएगी धूप तो कल फटाफट से बना के डाल दूँगी, नहीं तो मेरी वो फिर से ख़राब हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का अब खाना पीना हो गया है। अब मैं सोने के लिए आई हूँ और बाहर हमारी लाइट वाइट जलती रहती है ना, तो रोशनी देखिए कितनी अच्छी अभी भी आ रही है। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले किसी अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहें, सुनते रहें। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करते रहें। और क्या ही बोल सकती हूँ। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय।